साईं राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? व्याकरण का रिवीजन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में यानी कि वीडियो में हमने 2 वीडियो में ऐसे 1 का रिवीजन किया था ना। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारे जो प्रश्न दिए हैं जो इस तरह से है। इसमें पहला दिया है विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी अपोजिट। दूसरा दिया है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द, जिसका एक समान अर्थ निकलता हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, नाउन, लिंग, अंक अक्षर और आकलन। तो आज हम हिंदी व्याकरण में इनका रिवीजन करेंगे। तो यहां पे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर क दिया है ना। इसमें प्रश्न दिया है और प्रश्न के सामने वहां पर 3 विकल्प दिए हैं ना। तो क दिया है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। यहां पे पहला दिया है बच्चों हार। हार का विलोम, विलोम यानी उल्टा, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हार का विलोम क्या आएगा बच्चों? उल्टा अर्थ बताने वाला क्या आएगा? हरा, जीत, हारना। 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं ना। उसमें से आपको एक चूज करना है, चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो हार का क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे जीत। इसका अपोजिट क्या हुआ? जीत। हार, जीत। तो इस तरह से आपको उस पर टिक करना है। दूसरा दिया है विश्वास। विश्वास के नीचे भी आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, भरोसा, वास, अविश्वास। तो इसका विलोम शब्द क्या आएगा? विश्वास का अविश्वास। तो इस पर आपको टिक करना है। तो हार का क्या आया विलोम? जीत। विश्वास का क्या आया? अविश्वास। तीसरा देखिए बच्चों, दिया है झूठ। झूठ का विलोम क्या आएगा? 3 ऑप्शन दिए हैं यहां पे भी, सच, गंदा, बुरा। झूठ का विलोम क्या आएगा बच्चों? सच, गंदा, बुरा। तो इसका क्या आएगा? सच, झूठ, झूठ, सच। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सच। तो आपको सच पर क्लिक करना है। चौथा देखिए, कठिन। कठिन का विलोम क्या आएगा बच्चों? यहां पे 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है बहुत, दूसरा दिया है मुश्किल, तीसरा दिया है सरल। तो कठिन, सरल। तो सरल को आपको क्लिक करना है। तो झूठ का क्या आया? सच। कठिन का क्या आया? सरल। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर पर क्लिक करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। ख, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। समान अर्थ यानी जिसका एक समान अर्थ निकलता हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। अभी यहां पे बच्चों देखिए, पहला दिया है आकाश। आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा? जिसका एक समान अर्थ निकलता है। यहां पे भी 3 विकल्प दिए हैं। 3 विकल्प में से हमें जो समानार्थी, आकाश का जो समानार्थी शब्द है उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। आकाश का दिया है बादल, आसमान, बरसात। बादल, आसमान, बरसात। तो आकाश का क्या आएगा समानार्थी शब्द? आसमान। तो आसमान को आपको क्लिक करना है। दूसरा दिया है किताब। दूसरा क्या दिया है बच्चों? किताब। तो किताब का जो है यहां पे समानार्थी शब्द पूछा है, घर, पुस्तक, रवि। घर,
पुस्तक, रवि। तो यहां पे बच्चों देखिए किताब का क्या आएगा समानार्थी, क्या आएगा, पुस्तक। तो पुस्तक को आपको क्लिक करना है। आया बच्चों आपको समझ में कि पहले प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो नीचे जो विकल्प दिए हैं उनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो सही उत्तर है उस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहां पे देखिए तीसरा क्या दिया है, बगीचा। बगीचा का समान अर्थ बताने वाला शब्द यहां पर कौन सा आएगा, 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है उपवन, दूसरा दिया है हवा, और तीसरा दिया है घर। तो बगीचा का समान अर्थ वाला शब्द क्या हुआ बच्चों, उपवन। तो उपवन पर आपको क्लिक करना है। चौथा देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया है, विद्यालय। विद्यालय का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पे भी 3 विकल्प दिए हैं। तो हमें एक विकल्प को चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे दिया है मेघ पाठशाला भवन, मेघ पाठशाला भवन। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, पाठशाला। तो पाठशाला पर आपको क्लिक करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग। सर्वनाम शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। सर्वनाम शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। यहां पे बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं ना। 3 विकल्प में से हमें जो सर्वनाम है उसे चुनना है और उस पर क्लिक करना है। पहले आपको ध्यानपूर्वक 3 विकल्प को पढ़ना है, पढ़कर जो सर्वनाम है उस पर आपको क्लिक करना है। अभी पहला देखिए यहां पे दिया है उसका प्रिय अक्षर। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, सर्वनाम उसका। उसका पर आपको क्लिक करना है। दूसरा दिया है तुम्हारा मोहन पेंसिल। तुम्हारा मोहन पेंसिल। तो यहां पे कौन सा आएगा सर्वनाम, तुम्हारा। तो तुम्हारा पर आपको क्लिक करना है। तीसरा दिया है गुड़िया, गुड़िया टोपी तुम। गुड़िया टोपी तुम। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा सर्वनाम, तुम। क्या आएगा बच्चों इस सर्वनाम, तुम। तो इस तरह से बच्चों आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है और पढ़कर उसका सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अभी यहां पे बच्चों देखिए भाववाचक संज्ञा के सामने सही का निशान लगाइए। भाववाचक संज्ञा के सामने सही का निशान लगाइए। ये हमने संज्ञा में पढ़ा था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं। जो भाववाचक संज्ञा है उस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है देश 4 हरियाली। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या आएगा, हरियाली। हरियाली पर आपको क्लिक करना है। दूसरा दिया है लड़ाई कमल आम। लड़ाई कमल आम। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा लड़ाई। तीसरा क्या दिया है, मेज अच्छाई घर। मेज अच्छाई घर। तो यहां पे तीसरे में क्या आया, भाववाचक संज्ञा अच्छाई। क्या आया, अच्छाई। तो इस तरह से बच्चों आपको सही विकल्प चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। अभी यहां पे बच्चों देखिए नीचे दिए गए शब्दों के लिंग चुनकर सही का निशान लगाइए। लिंग चुनकर सही का निशान लगाइए। यहां पे 2 ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न पूछा है देश। देश क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जो सही ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है।
देश क्या है? पुल्लिंग। तो इस पर आपको क्लिक करना है। दूसरा दिया है इमारत। इमारत क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? इमारत क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो इमारत क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपको बच्चों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो आंसर है उसको चूज करके उस पर सही का निशान लगाना है। नीचे दिए गए हिंदी अंकों के सही हिंदी शब्दों को चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए अंक में दिया है और शब्दों में जो सही शब्द है उसका हमें चुनना है और चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे दिया है अंकों को 20 क्या है? अंक, और हमें उस शब्दों में चुनना है। तो 20 का कौन सा स्पेलिंग सही होगा? 20। तो इस तरह से आपको शब्दों में चुनना है और उस पर क्लिक करना है। दूसरा दिया है 25। पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा दिया है 25 और तीसरा दिया है 13। तो यहाँ पे 25 का जो शब्द है वो कौन सा आएगा? दूसरा वाला। तो दूसरे पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। और तीसरा दिया है 18, 11, 18, 14। तो इसका शब्दों में कौन सा आएगा उत्तर बच्चों? 18। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर पर क्लिक करना है। अभी आगे प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया है, गद्यांश को कितनी बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? गद्यांश यानी पैसेज, आकलन। हमने ग्रामर बुक में सीखा था ना, और ग्रामर बुक में हमने ध्यानपूर्वक देने योग्य बातें सीखी थी। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। गद्यांश को कितनी बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? 2 से 3 बार, 1 बार भी नहीं, 10 से 20 बार। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? 2 से 3 बार। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है और उस पर आपको क्लिक करना है। अभी प्रश्न नंबर 2 देखिए, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों की भाषा कैसी होनी चाहिए? गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों की भाषा यानी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या मुश्किल होनी चाहिए? कौन सी भाषा होनी चाहिए? सरल। तो सरल पर आपको इस तरह से टिक करना है। तो आज हमारा रिवीजन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हमने 3 वीडियो में रिवीजन किया था। ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी का रिवीजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी में आपको पेपर पैटर्न दिया है, तो इससे करने से आपको आसानी हो जाए। धन्यवाद।